देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा चुनाव की रणनीति पर रविवार को ग्वालियर में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और ग्वालियर में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग होगी। इस बैठक में हर लोकसभा से करीब 80 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। ग्वालियर के होटल आदित्याज में रविवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लस्टर बैठकें होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस क्लस्टर बैठक में करीब 350 कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने की बैठकों की शुरुआत इंदौर से की थी। अमित शाह ने इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संभागीय बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर टिप्स दिए थे। अब शाह ग्वालियर से शुरुआत करने जा रहे हैं और ग्वालियर में रविवार को भाजपा की लोकसभा क्लस्टर बैठकें होगी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। ग्वालियर क्लस्टर में आने वाली चारों लोकसभाओं के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, विस्तारक, उस क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद और चुनिंदा सीनियर लीडर क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर क्लस्टर में 4 लोकसभा सीटें शामिल की गई है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना लोकसभा सीटें इस क्लस्टर में शामिल की गई है। पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ग्वालियर क्लस्टर के प्रभारी बनाए गए हैं। इन चारों लोकसभाओं में भाजपा के सांसद हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी लहर चली कि 230 में से 163 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 विधानसभाओं में से 16 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बीजेपी अब कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। ग्वालियर जिला, ग्वालियर, ग्वालियर दक्षिण, भीतरवार में बीजेपी और ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व और डबरा में कांग्रेस का कब्जा है। गुना जिले की गुना, चाचौड़ा में बीजेपी, राघोगढ़, बमोरी में कांग्रेस का कब्जा है और शिवपुरी जिले में शिवपुरी, करेरा, कोलारस, पिछोर में बीजेपी और पोहरी में कांग्रेस का कब्जा है। दतिया जिले की सेवढ़ा में भाजपा, दतिया और भांडेर में कांग्रेस के विधायक है। अशोकनगर जिले की चंदेरी, मुंगावली में बीजेपी और अशोकनगर में कांग्रेस का कब्जा है। मुरैना जिले की सबलगढ़, सुमावली, दिमनी में बीजेपी और अंबा, जोरा, मुरैना में कांग्रेस के विधायक है। भिंड जिले की भिंड, महगांव, लहार सीटों पर बीजेपी और अटेर, गोहद में कांग्रेस का कब्जा है। श्योपुर जिले की दोनों सीटों विजयपुर, श्योपुर में कांग्रेस का कब्जा है। ग्वालियर क्लस्टर में शामिल भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना चारों लोकसभाएं बीजेपी के सांसद है और हालांकि चारों सीटों पर बदलाव की संभावना है। मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी से विधायक बनने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर और भिंड सांसद संध्या राय की जगह नए उम्मीदवार तय होने हैं। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा में उतारा जा सकता है। यदि सिंधिया नहीं लड़े तो मौजूदा सांसद केपी यादव को फिर से मौका मिल सकता है। ऐसे में इस क्लस्टर बैठक के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मुरैना सीट पर पहले उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। ग्वालियर और मुरैना सीटों पर एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय उम्मीदवार उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पिछले दिनों आयोजित कराए गए खेल महोत्सव के बाद अब लोकसभा सांसद केपी यादव मिनी मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। गुना में इस मैराथन का आयोजन रविवार को होगा और पीजी कॉलेज के खेल प्रशाल में यह मिनी मैराथन आयोजित होगी। गुना संसदीय क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां के राज्यसभा और लोकसभा सांसद दोनों इस क्षेत्र में सक्रिय होकर इस तरह के आयोजन करा रहे हैं। इन आयोजनों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट के तीनों जिलों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कराया था। इस खेल के महोत्सव के समापन कार्यक्रम में वह तीनों जगह खुद उपस्थित रहे थे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में हुए थे। इस दौरान सिंधिया न केवल खिलाड़ियों से मिले बल्कि खुद भी फील्ड पर उतरकर कुछ खेलों में भाग लेते नजर आए।
कई प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले भी उन्होंने देखे थे। उनके इन आयोजनों को देखते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना था कि संभवतः वह गुना सीट से लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। केपी यादव ने भी यहां पर कराई है भजन संध्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेल महोत्सव के बाद क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने भी इन तीनों जिलों में आयोजन कराए हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत अशोकनगर जिले से हुई। वहां मुंगावली में और अशोकनगर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके बाद शिवपुरी जिले में भजन संध्या आयोजित की गई और इस उत्सव का समापन गुना में हुआ। इस कार्यक्रम का नाम मेरे राम मेरा राष्ट्र दिया गया। इसमें भजन गायक अजय भाई की प्रस्तुति हुई। केपी यादव खुद इन आयोजनों में शामिल हुए और भजनों पर झूमते नजर आए। सांस्कृतिक महोत्सव के बाद अब सांसद केपी यादव खेल स्पर्धा करा रहे हैं। इसके तहत मिनी मैराथन का आयोजन कराया जा रहा है और अशोकनगर जिले में इसका आयोजन हो चुका है। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। वहीं इस खेल स्पर्धा का दूसरा आयोजन रविवार को गुना में होने जा रहा है। आगामी दिनों में शिवपुरी में भी इसी तरह की खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। सांसद केपी यादव गुना पहुंचे और इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया। शनिवार को वह खुद पहुंचे थे। रविवार को वह खुद इस मैराथन में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि गुना लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा आती है और इनमें शिवपुरी जिले की कोलारस शिवपुरी और पिछोर, गुना जिले की बमोरी और गुना अशोकनगर जिले की मुंगावली, चंदेरी और अशोकनगर विधानसभा शामिल है। भले ही चुनाव लड़ने को लेकर सिंधिया ने कोई स्पष्ट इशारा नहीं दिया, लेकिन उनके लंबे दौरे ने इस चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है कि वे इसी इलाके से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया के दौरे को लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों का या फिर राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि भाजपा में जब वो राजनीति कर रहे हैं तो उनका जो कांग्रेसी तरीका था कि पहले उन्हें पता होता था कि वो कहां से लड़ना है, लेकिन अभी उनका दोनों जगह गुना और ग्वालियर से नाम चल रहा है। राजनीतिक हलके तो यहाँ तक मानते हैं कि इस तरह के आयोजन जो है भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले आयोजन करती है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्वालियर में भी उन्होंने काफी काम किए हैं, तभी अनुमान लगाया गया कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो दौरा हुआ गुना लोकसभा का, तो ये लग रहा है कि वो गुना वापस आना चाहते हैं या गुना शिवपुरी से लड़ना चाहते हैं। चेहरा तो वो लोकसभा चुनाव के ही हैं। 2019 की तो परिस्थितियां थी, उसमें वो चुनाव हार गए। एक झटका तो उन्हें लगा था। अब यदि पार्टी तैयार होगी, क्योंकि एक सिटिंग एमपी का टिकट बदलना है, तो पार्टी के हाई लेवल पर तय होगा कि सिटिंग एमपी को बदलना है, फिर सिंधिया को वहां से लड़ाना है। तो वो अपनी तैयारियां करेंगे, अपनी फील्ड तो बनाएंगे, लोगों से संपर्क तो करेंगे, क्योंकि एक संपर्क टूटा हुआ था बहुत दिनों से। जैसे पहले उनके चुनावी दौरे होते थे, एक तो कोरोना के कारण वह नहीं हुए, फिर एक दल बदल की जो स्थिति बनी, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी वो बहुत एक्टिव थे और अब लगातार दौरे कर रहे हैं। इस समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई है कि पार्टी उनको फिर से कह सकती है कि लोकसभा लड़ना है। गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़ने की ज्यादा संभावना है। इसलिए भी है क्योंकि ग्वालियर उनके लिए राजनीतिक रूप से उतना आसान नहीं है। उन्होंने पिछले चुनाव गुना लोकसभा से ही लड़े थे। ऐसे में यहाँ उनके पास भाजपा के साथ खुद की एक व्यक्तिगत टीम भी है, जो पिछले चुनाव में उनके लिए काम करती रही है। वह टीम उनके साथ भाजपा में आ गई है। बूथ से लेकर जिले तक के नेताओं की उनके पास एक टीम है जो उनके लिए काम करती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सिंधिया के पास 2 ही सीट है, गुना और ग्वालियर। दोनों ही जगह वर्तमान में भाजपा के सांसद है और ग्वालियर में विवेक शेजवलकर और गुना में केपी यादव। विवेक शेजवलकर मूल भाजपा से आते हैं, वह पार्टी लाइन के नेता है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पार्टी को किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। ऐसे में सिंधिया के लिए पार्टी उनका टिकट काटेगी, इसकी संभावना जो है थोड़ी कम है। वहीं केपी यादव कांग्रेस से भाजपा में आए, अक्सर अपने बयानों को लेकर पार्टी को मुश्किल में डालते रहते हैं। सिंधिया से उनकी कड़वाहट किसी से छुपी नहीं है और सिंधिया पर वह लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। कई बार संगठन को बीच में आना पड़ा, संगठन ने उनको समझाइश भी दी, लेकिन उसके बाद भी केपी यादव की तरफ से बयानबाजी होती रही। इस वजह से सिंधिया के लिए यह सीट खाली करना पार्टी के लिए थोड़ा आसान है। छिंदवाड़ा में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल आगामी 26 तारीख को कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं 27 फरवरी को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचने वाले हैं।
वे 27 फरवरी को छिंदवाड़ा आएंगे, साथ ही 2 मार्च को छिंदवाड़ा से प्रस्थान करेंगे। इस दौरान वे 29 फरवरी को प्रस्तावित सांसद कप फाइनल में शामिल हो सकते हैं, साथ ही अन्य आयोजनों में भी शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं का यह दौरा अहम माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसे समय में छिंदवाड़ा आ रहे हैं कि जब उनके भाजपा में जाने की अटकलें पूरी तरह से थम गई है। उनके बयान पर सभी की नजरें रहेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 मार्च को छिंदवाड़ा से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। 4 दिनों तक में छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वह कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। वहीं अपनी आगामी रणनीति को लेकर भी बड़े पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं और इसको लेकर भी पार्टी संगठन की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि अमित शाह कब छिंदवाड़ा आएंगे। सिंगरौली में 28 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित आगमन को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक आयोजित भी की है और बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार करें। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तैयारियों के संबंध में कलेक्टर अरुण परमार की अध्यक्षता में व वन मंडल अधिकारी अखिल बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर बोले कि सभी विभागीय अधिकारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार करें। कार्यक्रम के दौरान चयनित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री के हाथों लाभान्वित कराया जाना है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही छूटे नहीं, इसकी भी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने विभागों से संबंधित ऐसे विकास कार्य जिनका भूमि पूजन व लोकार्पण कराया जाना है, इसकी सूची तैयार कर आज ही लोक सेवा प्रबंधक के पास दी जानी चाहिए। सभी विभागीय अधिकारी हर हाल में मुख्यालय में उपस्थित रहे, वहीं किसी को अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भी बिना स्वीकृत अवकाश प्रदान न करें। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व महाअभियान के तहत 100% राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें और बैठक के दौरान अपर कलेक्टर अरविंद झा, संयुक्त कलेक्टर राजेंद्र शुक्ला, नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकड़े, तहसीलदार रमेश कोल, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर, डीपीओ राजेश राम गुप्ता, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग संजय खेडकर, जिला आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी, उप संचालक पिछड़ा वर्ग योगेंद्र राज, पीआईयू नगर निगम सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर 25 फरवरी को आने वाले हैं। सबसे पहले वो ग्वालियर बीजेपी के क्लस्टर की बैठक लेंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल लोकसभा की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंध समितियों की बैठक होगी। अमित शाह का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में वही रणनीति होगी जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनाई थी। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर कहते हैं कि इस बार 370 का नारा है। प्रदेश की 29 और ग्वालियर चंबल की 4 सीटें बीजेपी के खाते में ही होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस रणनीति पे भाजपा आगे बढ़ रही है वो कितनी सफल होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।